ठीक है। आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान एवं पशुपालन में आपका स्वागत है। आज की हमारी विजिट गांव नलेड़ा गुज्जर जिला सहारनपुर में है। आपको एक ऐसे पशुपालक से मिलवाते हैं जो वाकई बहुत ही शौकीन पशुपालक, जिसको हम कहेंगे उम्दा नस्ल के पशु रखते हैं। और जब कभी युवराज वगैरह फेमस बुल रहे हैं, उस समय पर हरियाणा से शानदार बुल खरीद कर लाए थे और अपने फार्म पर रखा है सिर्फ नस्ल सुधार के लिए। तो आइए मिलवाते हैं उस पशुपालक से, उस महानुभाव से जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले भाई हैं, उन्हें अपने बारे में जानकारी दें, अपना इंट्रोडक्शन, और किस तरह पशु पर काम कर रहे हैं, किस तरह पशुधन का विकास कर रहे हैं, तो उस बारे में बताएं। मेरा नाम सुभाष आरती जी, ठीक है। गाँव नलेड़ा गुज्जर जी, जिला सहारनपुर जी। मैं एक बुल लिया था जी 2015 में 10 लाख का लिया था खरीद के जी, ठीक है जी। वो मेरे पास है, फार्म वहाँ है देवन फार्म में, उसके सीमेंट तैयार करते हैं। 10 लाख का बुल खरीद कर लाए, किस लिए लेकर आए थे, क्यों लेकर आए, क्या पर्पज था, क्या उद्देश्य था आपका? ये नस्ल सुधार के लिए लाए थे ये मैं ये भाई हमारा आगे नस्ल सुधरा है, हमारे सहारनपुर में नस्ल सुधरा है, जिस करके हम खरीद कर लाए थे। तो एक मुहिम जो है, जो हमारी मुहिम है कि उत्तर प्रदेश में उत्तम पशुधन का विकास हो, भाई साहब भी उसी उत्तम पशुधन पर काम कर रहे हैं। तो वाकई काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब एक बात कहूँगा, आपने बताया कि 10 लाख रुपए का खरीद कर लेकर आए थे। तो 10 लाख रुपए का आपका मतलब खरीदने का औचित्य क्या था? क्या देखकर उस बुल में आपने 10 लाख रुपए का खरीदा? ये प्योर मुर्रा में था, करनाल डेयरी में दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया था। आपने बताया कि हरियाणा का जो एक नेशनल लाइव स्टॉक चैंपियनशिप होती है, उसमें इनके बुल ने या जिस बुल को खरीद कर लेकर आए थे सेकंड स्थान प्राप्त किया था। तो किस कैटेगरी में किया था भाई साहब? 4 दांत था जी। जी, तो 4 दांत था। सर्टिफिकेट भी आपने बताया कि दिखाइए एक बार। तो ये देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा राष्ट्रीय डेयरी मेला फरवरी 25, 27, 2014, 25 और 27 फरवरी को ये मेला लगा था। प्रमाण पत्र है भाई साहब के पास। तो ये था सुधीर कुमार जी पुत्र श्री आशा मुआना जींद का, जिनका बुल था 2 से 4 दांत मुर्रा कैटेगरी में, जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। भाई साहब खरीद कर लेकर आए थे। तो वाकई काबिले तारीफ काम किया है, नस्ल सुधार के लिए वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब आपका बुल कहाँ है भाई साहब? अब देवन में। देवन में किस लिए? फार्म पे है, ये एक्स्ट्रा बनवाने, टिक्के बनवाने। तो इस तरह हम भाई साहब के फार्म पर एक बार एकदम ही कहेंगे, जिसको अचानक पहुँचे, क्योंकि भाई साहब के बारे में सुना है, काफ़ी नाम, काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी नाम है, अच्छे बुल रखते हैं पुराने समय से, और अच्छी भैंसें भी रखते हैं। और मुर्रा का जो पशुधन है, दूध क्रांति जो है, उसको भी आपके सामने रूबरू कराएंगे। तो बुल तो नहीं है, लेकिन बुल की फ़ोटो आपको एक बार ज़रूर दिखाना चाहेंगे। देखिए, वाकई शानदार बुल है, और इस बुल की कोई और फ़ोटो भी अपनी वीडियो में लगाएंगे। तो माँ का रिकॉर्ड क्या था भाई साहब उस बुल? माँ का 23,700। तो 23 किलो 700 ग्राम दूध का रिकॉर्ड था। तो 2015 में ले गए थे। कब ले गए थे? 2015। तो कंपटीशन जीतने के बाद आपने खरीद लिया। हाँ। तो उसकी फिर तो आपके पास कोई कटड़ी भी होगी उसकी? हाँ, बच्चे हैं। तो कोई मिल्किंग के लिए, मतलब मिल्क भी आया किसी का? कोई ब्याह की उसकी कोई 14 लीटर दूध। तो पहले ही ब्याह की 14 किलो की दूध की कटड़ी आई है। वाकई शानदार काम इसको कहेंगे, शानदार पशुधन उसको कहेंगे कि अगर 14 प्लस की किसी बुल की कटड़ी आती है, वाकई शानदार प्रोजनी है, शानदार ब्लड लाइन है। तो मुर्रा का पशुधन भी आपके पास अच्छे हैं। तो इस जो भैंस वंश है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, आगे होकर बताएं। तो भैंस वंश भी आपके फार्म पर अच्छा देखने को मिला है। बुल तो वाकई आपका काबिले तारीफ था, लोगों से सुना है। तो एक बार जो ये भैंस वंश है, मुर्रा का पशुधन है, तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये अभी हरियाणा से लिहाज में जी, ठीक है जी। 1,40,000 रुपये लिहाज में। तो हरियाणा से खरीद कर 1,40,000 रुपये लिहाज
ये फिलहाल 12 लीटर दूध तैयार है, 3 दिन की ब्याई है। तो देखिए ये है सच्चाई, 12 दिन की ब्याई है, 3 दिन की ब्याई, 3 दिन की ब्याई। सॉरी माफी चाहूंगा, 3 दिन की ब्याई है, 12 लीटर दूध तैयार है। तो व्यक्तित्व इसका दिखा दूं, 18 लीटर की गारंटी है, 18 लीटर तक दूध देगी। तो 18 लीटर की क्षमता है, मालिक ने बताया कि 18 लीटर दूध देगी। तो कौन से ब्यात में है भाई साहब? ये दूसरे ब्यात में। तो सेकंड लैक्टेशन में है। अब की बार थोड़ा मैं आपको दिखा दूं, वही कहूँगा, रिंग सींग, लंबा चेहरा है, हर चीज़। अगर बात की जाए मुर्रा नस्ल की तो देखिए पूंछ से लेकर सींग तक हर क्वालिटी मुर्रा में है। तो थोड़ा खोल कर दिखाए भाई साहब, खुलवा दो। तो खोल कर चला कर दिखाते हैं, ले आओ। देखिए वाकई ही अगर बात की जाए पशु की लंबाई चौड़ाई की, तो पुट्ठे की अगर चौड़ाई होगी मेरे हिसाब से करीब 2.5 से 2.5 फुट के करीब होगी। अगर अडर क्वालिटी की बात करूं तो देखिए वही कहूँगा, अभी सुबह दोपहर के 11:30 बजे हैं, शाम तक जोश होगा। तो वाकई काबिल तारीफ पशुधन है। तो ये देखिए मिल्कमैन वगैरह, मात्र 3 दिन का ब्याया पशु है। भाई साहब ने बताया कि 12 लीटर दूध अभी तैयार है। ये देखिए, अगर पुट्ठे से और गर्दन की लंबाई तक की बात करूं, वाकई काबिल तारीफ है। तो एक और मुर्रा का जो पशुधन है, वाकई शानदार पशु रखते हैं भाई साहब, अच्छा शौक रखते हैं। तो इस पशुधन के बारे में बताएं। ये भाई जी हरियाणा से खरीदने लिया था मैं, ठीक है, 1.5 लाख के लिया था, 20 लीटर दूध तैयार था, इस टाइम लिया 18 लीटर अब तैयार कर दी। तो अब के ब्यात में नहीं थे, अब पहले लाए? अब गई ब्यात। तो अब की बार ही 1.5 लाख रुपए की खरीद कर लाए थे और 20 लीटर दूध 20 तैयार था। आप लेकर आए थे 20 लीटर देखकर? हाँ। तो एक टाइम देखा है, 2 टाइम? 2 टाइम। तो 2 टाइम 20 लीटर दूध देखकर 1.5 लाख रुपए की खरीद कर लाए। वाकई रेट भी सही कहूँगा, रेट भी जायज़ थे। अगर आज 20 लीटर की दूध सच्चाई की बात करें तो 3-3, 4-4 लाख रुपए तक मांगे जाते हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपए में भाई साहब खरीद कर लेकर आए। एक बार खोल कर दिखाएं। देखिए वही कहूँगा कि सुबह के करीब 11:30 बजे हैं अभी। और एक बार इधर घुमा दो भाई साहब। अगर जोश की बात करूँ तो शाम के अभी मेरे हिसाब से 5 घंटे का समय, 6 घंटे का समय है। तो 6 घंटे में पशु ऑर्डर बनाएगा, लेकिन फिर भी देखिए अभी भी ऑर्डर क्वालिटी की अगर जोश की बात करूँ, ये देखिए अगर थनों की बात करूं, वही मुठिया थन है, शानदार पशुधन है। सींग भी कन्नीदार सींग है वही। तो भाई साहब ये शौक आपको कहाँ से लगा? ये भैया हम वैसे तो लक्कड़ मंडी मार्ट भी करते हैं जी जी, खेती भी करते हैं, लेकिन पशुओं का शौक। तो वही कहूँगा, शौक होना चाहिए दूध का। घर में दूध की क्रांति, दूध होना चाहिए अच्छे पशुधन का। और प्योर दूध तभी मिलेगा जब हमारे घर में अच्छा पशु मुर्रा का पशुधन होगा, या ये कहेंगे कि काला सोना होगा। अगर पन्नी के दूध की बात करें, बाज़ारों में आज पन्नी का दूध का चलन है, और गांव में भैंस वंश या अच्छे दूध हमें इसी पशु से मिलता है, इस तरह के भैंस वंश से मिलता है। तो अच्छे पशु का अच्छा दूध पीकर किस तरह बच्चों की तंदुरुस्ती होती है, तो हम आपको एक उदाहरण के तौर पर गाँव के बच्चे जो तंदुरुस्त बच्चे होते हैं तो उन्हें भी दिखाते हैं। तो भाई साहब वाकई लगा है, ये होता है भैंस या दूध, जो नेचुरल दूध है उसे पीकर जो शरीर की बनावट है या हमारा शरीर है किस तरह का होता है, ये देखिए हमें लगा भी है, दिखा भी है और हमारे सामने आया भी है।
तो भाई कितना दूध पी लेते हो एक दिन में? एक टाइम में 2 किलो दूध पी। तो एक टाइम में 2 लीटर दूध पीते हैं। अगर भैंस वंश ना होता, मुर्रा का पशुधन ना होता इतने अच्छे दूध का, तो भाई पन्नी का दूध पीता और पन्नी के दूध की ये शरीर की क्वालिटी नहीं होती। तो फिर कहूँगा पन्नी का दूध छोड़िए और इस भैंस वंश या जो अच्छा मिल्क है, अच्छा दूध है उस पर आए, तो ऐसे ही बच्चे होंगे, तंदुरुस्त बच्चे होंगे। फिर कहूँगा हरियाणा पशुधन में आगे तो है ही, लेकिन आज देखा जाए दूध की ही जो सब कुछ देन है कि आज हरियाणा का बच्चा स्पोर्ट या जो भी गेम है, स्पोर्ट के सभी गेम, क्रिकेट वगैरह, कुश्ती, कबड्डी में आज हरियाणा सबसे आगे है। भारत का एक ऐसा राज्य हरियाणा है जो खेल कबड्डी में, खेल कुश्ती में, हर चीज़ में आगे है। वो उसकी देन है दूध। तो अच्छा दूध होगा तो अच्छे बच्चे होंगे और तंदुरुस्ती भी अच्छी होगी। तो भाई साहब, अगर कोई व्यूअर साहब से संपर्क करना चाहे, जैसे आपने बताया कि आपके पास बुल भी अच्छा है और उसकी प्रोजनी, उसके बच्चे भी अच्छे आए हैं, माँ का रिकॉर्ड भी अच्छा था और चैंपियन बुल भी रहा है आपका, कोई सीमन के बारे में या किसी बारे में आपसे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर और बताएं। नंबर लो जी, 57 जी 529 900। तो भाई साहब का नंबर भी लगा दिया जाएगा। वाकई ले लो 57 592 92 900। तो भाई साहब का नंबर लगा दिया जाएगा। तो वाकई काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। बताया बुल का रिकॉर्ड भी अच्छा है, बुल के बच्चे भी अच्छे हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा बुल अपने फार्म पर रखा है। हमारी किस्मत खराब बोलूँ